आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। राब्ता कमेटी के इजलास के बाद ख्वाजा इजहारुल हसन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी होगी और कोई तफरीक नहीं होगा। दूसरी आपकी अच्छा, तो बस इसी बात के साथ एक और गुजारिश करूँगा। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर भाई और तमाम राब्ता कमेटी के साथी मौजूद हैं, और हम ये समझते हैं कि कुछ लोग ख्वाहिश को ख़बर बनाकर मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसी कोई अफवाह है तो आप बहैसियत शहर के ज़िम्मेदार बेटे के और एक सहाफ़ी के बराए मेहरबानी उसकी तस्दीक ज़रूर करें। शहर पहले ही बहुत ज़्यादा महरूमियों का शिकार है और इसमें मज़ीद भौचाल पैदा कर कर इस शहर के साथ हम मेरा ख्याल इंसाफ नहीं करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने जिन 6 माह का जिक्र किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें माहदों पर अमल नहीं कर रही, इसी दौरान आपको 2 वजारतें मिल गई, KPT पोर्ट कासिम में आपके लोग लग गए, वज़ीर मुमलिकत बन गए, तो वो लोग कैसे हो गए? कराची के लिए जो वज़ीर आज़म ने जो वुमेन यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, एक लॉ तक जो है वो कौमी असम्बली से इस वक्त तक मंजूर नहीं कराया जा सका। MKM इतनी कमज़ोर हो गई। जी, ये भी खुशखबरी आपको दे दें कि कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी भी काबीना से मंजूर हो गई है और बहुत जल्द कराची में एक और बड़ी मल्टीटास्किंग यूनिवर्सिटी का क़याम आएगा जो कि मकामी हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वजारतों की, तो आप अभी कहें 1 घंटे बाद सिंध गवर्नमेंट में जितनी कहें वजारतें ले लेंगे हम। ये MKM है जो वजारतें छोड़कर मुसव्वदे पे काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है, आम मजदूर के लिए काम कर रही है, आम वर्कर के लिए। वरना तो पाकिस्तान की सारी जमातें क्या कर रही हैं? पंजाब में क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म लाने के लिए झगड़े हो रहे हैं, वज़ीर आज़म हटाने और वज़ीर आज़म आने के झगड़े हो रहे हैं। कोई बुनियादी अगर किसी आम फ़र्द की, गरीब मुतवस्सित तबके की बात कर रही है, वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। शुक्रिया। खालिद भाई एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इजहार साहब बोल रहे हैं कि हम कराची के लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए, कराची के लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, उन्हीं लोगों को वोट दिए जो यहाँ पर आके कुछ भी करके जाते हैं, फिर भी मुकदमा लड़ते रहेंगे। दूसरा ये बताइएगा कि आवाज़ें चल रही हैं डॉक्टर फारूक सत्तार को वापस लाकर डिप्टी कन्वीनर या कन्वीनर बनाने की, तो उस पर थोड़ा बताइएगा, ये ऐसा कुछ हो रहा है? फारूक सत्तार भाई को कई बार कहा जा चुका है, उसका फैसला फारूक सत्तार भाई ने करना है कि वो कब आते हैं। आप कभी दावत देंगे उसको? मैं कई बार दे चुका हूँ, पब्लिकली भी दे चुका हूँ, 10-12 बड़े इजलासों में दे चुका हूँ, हर बार देता हूँ। उनके कान में भी दी है, उनको तो टिकट भी दे दी थी। आप बोले बुजुर्ग मना कर देते हैं। चले, हो गया ना, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान ज़मीन पार्टी भी है, आपके साथी है, उनको भी दावत है वापसी की। आपने सुना होगा, मैं कई बार कह चुका हूँ, जिसको भी आना है, लेकिन MKM के कानून आइन रिवायत के नीचे रह के और पीछे रह के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा, एक तो ये कि जो कामरान सिसोदी साहब हैं, उनके हवाले से पार्टी में आपके बड़े इख्तिलाफ़ात की खबरें। अच्छा है तो पूछ लीजिए, सारे खड़े हैं यहाँ पे। एक तो आपको क्लियर कर दो। नहीं, पहले पूछ लें आप। दूसरी चीज़ यार, सदर मुमलिकत ने आप पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि आपने एक ही नाम भेजा, 5 नाम तो आए नहीं, वो क्लियर कर दिएगा। मेरे ख्याल आप लोग साफ़ी हैं, आपने वो नाम देख लिए होंगे, मीडिया पे चल रहे हैं जो मैंने भेजे। सदर मुमलिकत को फ़ोन भी नहीं किया उसके बाद हमने कभी। ये फरमा दीजिएगा, जो पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के मुसवदा है, जो बातचीत चल रही है, वो किन नुकात पर है? क्या कराची का एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होगा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, बल्दियाती हदबंदी वापस हो जाएगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा लोग हैं जो कि इस कमेटी के अंदर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो आज भी मीडिया पे खड़े होकर यही कह रहे हैं कि अगर 140A आर्टिकल 140A के तहत MKM हमसे जो चाहती है वो हम MKM को नहीं देना चाहते। बिल्कुल साफ उन्होंने कहा। ये सरकर्दा रहनुमाओं से ऊपर की बात है। क्या बात हो रही है?